भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिनेत्रः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्ट्वांशस्तनुभिषेमहि देवहितं यदायुः। दयानंद मठ दीनानगर के अध्यक्ष मान्यवर गुरुवर स्वामी सदानंद महाराज जी, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभी पदाधिकारीगण, यति मंडल, वंदनीय मातृशक्ति, सर्वप्रथम मैं इस तपस्थली गुरु भूमि को नमन करता हूं और आप सभी का दयानंद मठ दीनानगर के स्नातक मंडल की ओर से आभार प्रकट करता हुआ आज स्वामी जी के द्वारा सिंचा हुआ एक एक पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है और उन्हीं की वजह से आज हम सभी अपने अपने स्थानों पर पल्लवित हो रहे हैं और जहां जहां पर जो जो भी पल्लवित हो रहा है वो सब पूज्यपाद गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी की ही हमारे पर देन है, क्योंकि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी स्नातक मंडल, जिनके वहां पर प्रचार की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं और उस स्थान का रहने वाला हूं जहां पर चोटी वाले बहुत कम दिखाई देंगे, टोपी वाले आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन पूज्यपाद गुरुवर का यह आशीर्वाद है कि हमने उस क्षेत्र के अंदर भी प्रचार प्रसार का कार्य आज भी निरंतर हो रहा है और आज भी हमारे उस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है जहां पर 1947 में हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन 6 महीने तक वो जो प्रांत था, वो जो एक डिस्ट्रिक्ट था, वो गुलाम रहा और 6 महीने के बाद उसको वहां पे आजाद किया गया। अगर वहां पे प्रचार हो रहा है आज भी, तो महर्षि स्वामी दयानंद की देन तो है ही, लेकिन जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा करके इस क्षेत्र के लिए तैयार किया वो पूज्यपाद गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी। उनके जीवन की एक एक घटना जो हमारे जीवन को आगे की ओर अग्रसर करती है, क्योंकि जो हमारे साथ घटित हुआ, मेरे साथ जो घटित हुआ, मैं उसको संस्मरण को 2 मिनट में बांधना चाहूंगा। और वो संस्मरण मेरे को याद है 99 के अंदर एक पेज में भी मैंने छुपवाया था, तब मैं यहां का स्नातक था। और उस संस्मरण के हमारे यहां पर स्नातक मंडल में बैठे हुए रामदास जी हैं, वो गवाह हैं इस चीज। हमारे यहां छात्रावास के अंदर एक ब्रह्मचारी की घड़ी जो है वो गुम हो, और वो जब घड़ी गुम हुई तो वो स्वामी जी के पास, स्वामी जी की सेवा में 15 नंबर कमरा हुआ करता था, वहां पे जाके सेवा करता था। और वहां पर शाम के समय स्वर्ण भस्म को फूकने के लिए स्वामी जी मुझे भी बुलाया करते थे। और जब घड़ी गुम हो गई तो उन्होंने स्वामी जी को बताया, स्वामी जी घड़ी गुम हो गई है। स्वामी जी ने कहा जो हमारे पास यहाँ पे ब्रह्मचारी आता है वो ब्रह्मचारी कौन है, तो नाम लिया गया कि फलाना ब्रह्मचारी है। तो मुझे बुलाया गया, दोपहर का भोजन था, भिक्षांटन के बाद हमने भोजन किया और भोजन के बाद हम स्वामी जी ने कमरे में बुलाया और कमरे में बुला करके स्वामी जी ने अंदर बिठा करके चिटकली लगा दी। और चिटकली लगाने के बाद स्वामी जी ने कहा हम तुम्हें पुलिस के आगे डाल देंगे, तुमने जो चोरी किया वो बता दो, आपने घड़ी खाई है। मैं स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और स्वामी जी से ये कहा, स्वामी जी हमने ये अपराध नहीं किया, अगर हम ये अपराध करते हैं तो हम आपके शिष्य नहीं हो सकते।
हमने ये अपराध नहीं किया। स्वामी जी नहीं माने, मैं रो रहा। स्वामी जी ने चिटकी खोली, भेज दिया, बोला कि किसी भी स्थान पर रख देना, मुझे मिल जाएगी, मैं आपको छोड़ दूंगा। स्वतः ये हुआ कि दूसरे दिन वो घड़ी मिल गई। और दोपहर का खाना जब हुआ, दोपहर के भोजन के बाद मैं जब अपने कमरे 3 में जब विश्राम कर रहा था, स्वामी जी खाना खा करके सीधा हमारे कमरे की ओर आए और उन्होंने मेरा नाम उस समय कविराज रखा हुआ। और स्वामी जी, मैं सीधा लेटा हुआ था, स्वामी जी मेरे पैरों की तरफ आकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहते हैं, ए कविराज खड़ा हो। मैं एकदम से जगा और देखा स्वामी जी वहां खड़े हैं हाथ जोड़ करके, और मुझे कहने, कविराज मुझे क्षमा कर देना, मैंने गलत ही आपके ऊपर आरोप लगाया। तो शायद उस समय मैं इतना नहीं रोया जब स्वामी जी ने मुझे यह कहा, लेकिन तब उस समय मुझे बहुत रोना आया जब स्वामी जी हाथ जोड़ करके एक तुच्छ व्यक्ति के सामने एक महान हस्ती खड़ी, और ऐसे निराभिमानी संत का हम सभी यहां पर आज जन्म दिवस मना रहे हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस मठ के स्नातक हैं और बड़े गर्व के साथ हर स्थान पर कहते हैं, क्योंकि स्वामी जी जब कभी हम इस मठ की ओर आते हैं तो हमारे मित्रगण या दूसरे व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि भैया आप हर वर्ष या 6 महीने में मठ में क्यों जाते हो, क्या है वहां पे रखा हुआ, अब तो आप वहां से निकल पड़े। तो मैं एक ही बात प्राय उनसे कहा करता हूं, भाई मुझे एक बात बताना कि आप नहाते हो या नहीं नहाते? कहते हम तो नहाते हैं। मैं सर्दी में कितना नहाते हो? कहा 1 बाल्टी पानी से कभी 1-2 जग से ही काम हो जाता है। तो गर्मी में कितना नहाते हो? गर्मी में हम 1-2 बाल्टी, कभी कभी तो पानी के बीच में ही डूबे रहते हैं। मैं कितना पानी आपके ऊपर रहता है? कहता पानी कहां हमारे ऊपर रहता है, वो तो सारा बह जाता है, और जो बचा होता है हम तो जैसे उसको पहुंच लेते हैं। तो फिर नहाने का क्या फायदा हुआ? जो पानी आप अपने ऊपर डाल रहे हैं तो वो पानी तो बचा नहीं, फिर नहाने का फायदा क्या हुआ? तो मित्र उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, कभी हमें अपने आप में दुर्बलता महसूस हो तो इस दयानंद मठ दीनानगर को याद कर लेना। जब कभी अपने आप को हीनता की भावना आपके सामने आए तो उस महापुरुष, उस दिव्य ज्योति भी आएगी और कार्य करने की और लगन पैदा होगी। इसलिए मैं सभी अपने स्नातक मंडल से ये निवेदन करना चाहूंगा, जब कभी कल मेरे घर के अंदर ही मृत्यु हो गई, परसों रात की सुबह 6 बजे, दोपहर के 12 बजे उनका संस्कार किया और 1 बजे मैं घर से चल गया। वो इसलिए कि मेरी अपने गुरु के प्रति आघात श्रद्धा, ये बनाने वाली बात नहीं है, ये तो अंतर्मन की बात करना पड़ता है। रोज सुबह सारथी बनकर जीवन की चुनौती से लड़ना है, और जो इन चुनौतियों से लड़ेगा वो ही स्वामी सर्वानंद का शिष्य कहलाएगा। जो चुनौतियों से नहीं लड़ता वो स्वामी सर्वानंद का शिष्य हो। इसलिए आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।